सब परिचय बताएंगे, परिचय। हाँ, मैं जनपद बलरामपुर से जनपद गोंडा का मैं जिला प्रभारी हूँ, मंडल अध्यक्ष भी हूँ। किस लिए आए हैं सर? मैं यहाँ 6वां अधिवेशन के लिए आया गोरखपुर में। 6वें अधिवेशन में क्या करना है? हाँ, मैं यहाँ करना है, देश की दिशा दशा को बदलना है। देश की दिशा और दशा गलत है। जी हाँ, हाँ। कैसे गलत है? यहाँ की सरकार जो है मनवादी है। सन 1950 में लागू है, अभी असमानता ही है। अभी भी असमानता है। संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं, संविधान की कॉपियां जलाई जा रही हैं। क्या बोलेंगे इस पे? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ चाचा? सर राम दुलारे गौतम, किस लिए आए हैं? बहुजन मुक्त पार्टी के। बुढ़ौती आ गई चाचा। हाँ साहब, उम्र तो बीत गया। बहुत पार्टी में गए, हाँ बहुत घूमे हैं। फिर एक पार्टी में आ गए। हाँ क्या गारंटी नहीं, है? गारंटी यही है साहब कि जो हम लोगों का काम नहीं हो रहा वो काम होने का है। बहुजन मुक्त पार्टी में होगा पक्का? पक्का और किसी में नहीं होगा? नहीं, बीजेपी सत्ता में है, वो तो सत्ता में है तो वो कुछ भी कर सकती वो तो कुछ भी कर सकती है सर। है, तो उसमें क्यों नहीं जाते? नहीं सर, उसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो जो है ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं डेमोक्रेट्स मैन। साथियों, इस समय हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में ये जगह है, तारामंडल का एरिया है और ये हॉल है सत्यम लॉन। यहाँ पर एक पार्टी के लोग इकट्ठा हैं। नाम है, पीछे बैनर देख सकते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी। और बहुत सारे लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। लंच हो गया है उनका। तो किस मकसद के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी फील्ड में है और वो अपने लोगों को क्या वादे कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट क्या लगाए गए थे यहाँ पर जिस पर आप लोगों का प्रबोधन किया गया है, ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक साथी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले सर परिचय दे देंगे अपना। सर मेरा नाम अनिल पटेल है। मैं कुशीनगर का रहने वाला हूं और कुशीनगर से विधानसभा प्रत्याशी का तैयारी कर रहा हूं। मिशन सन 2027 है और मेरा ये प्रोग्राम गोरखपुर में रखा गया है। जो मैं आज गोरखपुर में उपस्थित हैं सभी लोग, और सभी लोगों को यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के जितने भी सदस्य हैं अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, वो आपने बहुत अच्छी बात है कि आपने धन्यवाद दिया, लेकिन हमको ये बताइए कि आप किस मकसद को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये जो आयोजन किया गया है, ये जो अधिवेशन लिया जा रहा है, किस मकसद के लिए लिया जा रहा है? ये बहुजन मुक्ति पार्टी जो है सर, तो ये इसका मकसद है कि SC ST OBC के जितने भी जातियों हैं इनकी मानसिकता जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जितने भी इस जाति के वर्ग के लोग हैं इन लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि SC ST OBC जाति को जो मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। और ये सब लोगों को ज्ञान नहीं है, उनको बताया जा रहा है कि मतलब क्या अधिकार है अपना, उन लोगों को अधिकार क्या है और क्या मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। क्या मिलना चाहिए उनको, क्या नहीं मिल रहा है? अभी तक तो रिजर्वेशन मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। आप एजुकेशन में जा रहे हैं, आप शासन में जा रहे हैं, आपके लोग पार्लियामेंट में हैं, विधायिका में हैं। कहाँ मिल रहा है सर? 27% OBC वालों का आरक्षण बोला गया है, अभी तक 6% मिला है। कहाँ मिला है? 21% SC ST वालों का बोला गया है, 4% मिला है। कहाँ मिला है सर? नहीं मिला है। जितना मिलना चाहिए, जितना अधिकार होना चाहिए नहीं मिल रहा है उतना। इसी तरह के अपने जितने भी SC ST OBC लोगों को है बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य है कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, OBC लोग समाज के लोग हैं, उनको जगाया जाए, उनको अपना अधिकार दिलाया जाए। उनको जगाया जाए, उनको अपना अधिकार दिलाया जाए। सर एक बारी नाम फिर से बता देंगे? मेरा नाम अनिल कुमार पटेल, मैं कुशीनगर से विधानसभा का प्रत्याशी हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी से आप कुशीनगर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ लाइन में और भी लोग खड़े हुए हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आए और जो लाइन में लगे हुए लोग हम उनसे भी सब परिचय बताएंगे, परिचय। हाँ, मैं जनपद बलरामपुर से जनपद गोंडा का मैं जिला प्रभारी हूँ, मंडल अध्यक्ष भी हूँ। किस लिए आए सर? मैं यहाँ 6वां अधिवेशन के लिए आया गोरखपुर में। 6वें अधिवेशन में क्या करना है? मैं यहाँ करना है, देश की दिशा दशा को बदलना है। देश की दिशा और दशा गलत है। जी हाँ, हाँ। कैसे गलत है?
यहाँ की सरकार जो है मनवादी है, और उसकी सोच और गड़बड़ है, और देश को सुधारना। मनवादी होना गलत होना होता है। हाँ, मनवादी हाँ हमारे मूल निवासी से परे होते हैं। मूल निवासी से परे होते जी हाँ। हैं। मनवादी होना गलत होता है। जी, उनका डीएनए अलग होता है। उनका डीएनए अलग है, मूल निवासी से उनका डीएनए अलग है। और ये इस तरीके की बातें लोग बता रहे हैं हमको। सर क्या परिचय, क्या नाम होगा सर आपका? संजय कुमार। जी, किस लिए आए हैं? आए हैं हम लोग जो कि 6वां दिवस क्या मनाने के लिए। किस लिए आए हैं? 6वां दिवस की काम। 6वां अधिवेशन के लिए आए हैं। सर क्या बताया गया आज? सर जो आज का जो ये भारत की जो परिस्थितियाँ है उसका बताया गया। ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ बाम साहब का जो अपसूट विंग है बहुजन मुक्ति पार्टी, इसमें 2 खुराक दी जाती है। बाम साहब का अपसूट विंग है हाँ, बहुजन मुक्ति पार्टी है जिसमें 2 खुराक दी जाती है, एक पेट की खुराक, एक दिमाग की खुराक, जो कि संगठन में पेट और दिमाग दोनों की खुराक दी जाती है। तो आप अभी आपको क्या मिला? सर मुझे दिमाग के खुराक और पेट के, अभी मैं पेट की खुराक दिमाग की खुराक मिल गई है, पेट के खुराक में लगे हुए हैं। हमारे साथ एक सीनियर साथी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर परिचय बताएंगे? साथियों, मेरा नाम विजय सिंह कश्यप है। मैं गाजियाबाद जिले से आया हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ प्लानिंग हो रही सर यहाँ? साथियों, हमारी प्लानिंग सत्ता शासन की नहीं है, हमारी व्यवस्था परिवर्तन की प्लानिंग है। व्यवस्था क्या नुकसान कर रही है सर? क्यों व्यवस्था परिवर्तित कर रही है? व्यवस्था ये है, जो ये 4 प्रकार के चीजें, इसको नीचे वाले लोगों को ऊपर लाना और ऊपर वालों को बराबर समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का। किन लोगों सब संविधान लागू हो गया, सब समानता लागू हुई, हम भारत के लोगों में समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करेंगे। सन 1950 में लागू है, अभी असमानता ही है। अभी भी असमानता है। संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं, संविधान की कॉपियां जलाई जा रही हैं, और ये बहुत भेदभाव वाली बात है। अभी ये दिखने में ही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है यहाँ पर। अभी भी भारत में असमानता है, और आज़ादी मिलने के बाद भी संविधान लागू हुआ। संविधान में लिखा, संविधान वेत्ताओं ने, संविधान निर्माताओं ने कसमें खाई उसमें कि हम भारत के लोग भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना करेंगे। मगर संविधान जिनके ऊपर लागू करने की जिम्मेदारी थी, और बातें इस तरीके से निकल के आ रही हैं कि अभी पूरी तरीके से संविधान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय अभी नहीं आया है। सर क्या बोलेंगे इस पे? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ चाचा? सर राम दुलारे गौतम, किस लिए आए हैं? बहुजन मुक्त पार्टी के। बुढ़ौती आ गई चाचा? हाँ साहब, उम्र तो बीत गया। बहुत पार्टी में गए? हाँ, बहुत घूमे हैं। फिर एक पार्टी में आ गए? हाँ। क्या गारंटी है? गारंटी यही है साहब कि जो हम लोगों का काम नहीं हो रहा वो काम होने का है। बहुजन मुक्त पार्टी में होगा पक्का? पक्का। और किसी में नहीं होगा? नहीं। बीजेपी सत्ता में है, वो तो सत्ता में है तो वो कुछ भी कर सकती है। वो तो कुछ भी कर सकती है सर। तो उसमें क्यों नहीं जाते? नहीं सर, उसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो जो है ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, बीजेपी ठीक नहीं है, और इस तरीके की बातें हैं तमाम आ रही हैं। बीजेपी ठीक नहीं है, हम सत्ता बदलना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं। हमारे साथ एक और साथी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनके क्या विचार हैं। सर परिचय बताएंगे? मेरा नाम रामदेव है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। ये बहुजन मुक्ति पार्टी का जलवा है, और ये बहुजन मुक्ति पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। ये जागरूकता जो लाई है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी का कमाल है। आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं थी कि जो समाज को अपने जगाए और उनके हक और अधिकार के बारे में उन्हें बताए। और दूसरी बात यह है कि जो मेन मुद्दा है वो ईवीएम मशीन का मुद्दा है। ईवीएम मशीन से हमारे लोकतंत्र का हत्या हो गया, और आज तक हमारे अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। ये लोग कभी ईवीएम मशीन लेके भाग रहे हैं। आप भी ईवीएम से सरकार बनाइए ना, आपको कौन मना कर रहा है? नहीं, हम कोई ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है। हम ईवीएम पर हमारे पहले भी लोग नहीं भरोसा करते थे। ये तो जो दुश्मन लोग थे वो उनकी साजिश थी कि भारत को किस तरह से गुमराह किया जाए, किस तरह से गुलाम बनाया जाए, ये उनकी साजिश है। हम ईवीएम मशीन पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। अगर भरोसा करते हैं तो बैलेट पेपर पर भरोसा करते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करवा करके वो निस्बत तरीके से जो है चुनाव करके सरकार बनाए।
बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं जी। और ये इस तरीके के मामले हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हमारे इसमें आए हुए हैं और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा अंदर आ जाएं। कुछ भंते लोग भी आए हुए हैं, हम भंते लोगों से भी पूछेंगे कि आखिर उनका ये भंते लोग हैं। और भंते जी नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय भंते जी। हाँ, कुछ बातें करें आपसे? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचय जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा परिचय इस प्रकार से है। मैं बस्ती जनपद का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ और मेरे कार्य को देख करके बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने मुझे एक छोटा सा पद दिया, लेकिन वो बहुत कठिन है। वो कौन सा पद है? देखिए, ये मूल निवासी में जो है विद्वान जो लोग हैं उनका भी लोग समझ नहीं पाए। वाहन मेश्राम बहुत महाविद्वान है, उनकी जो अनुयायी लोग हैं यहाँ आए हुए हैं वो भी महाविद्वान। बामन मेश्राम तो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो तो यहाँ तो आपके बहुजन मुक्ति पार्टी का मामला है, वो तो इसमें आते नहीं। ठीक है, लेकिन वो राजनीति और धर्म से संबंध है सबका। जो धर्म को नहीं जानेगा वो राजनीति में सफलता नहीं पाएगा। इसको जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुसलमान सफलता प्राप्त कर लिया और ये कितने दिनों से प्रयास कर रही है, नहीं पाई, नहीं सफलता। राजनीति में धर्म को शामिल करना हाँ पड़ेगा। हाँ, तो राजनीति में धर्म को शामिल करना पड़ेगा। भंते जी का कहना है कि राजनीति में धर्म को शामिल करना पड़ेगा। अन्य लोग धर्म को शामिल करके ही सत्ता में वर्चस्व बनाए हुए हैं। और हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं और हम जानना चाहेंगे कि वो किस लिए आई हैं, उनके क्या व्यूज हैं ऐसी मीटिंग्स पर। हम जानना चाहेंगे कि वो किस लिए आई हैं और उनका ऐसी मीटिंग्स पर क्या व्यू है। मैम, परिचय बता देंगे? मेरा नाम अमिता भारती है और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। ओके मैम, तो यहाँ पे क्या प्लानिंग हो रही है मैम? ये प्लानिंग हो रही है, जो हम लोगों को 4000 वर्षों से गुलाम बनाया गया है, बना के रखे हुए लोग, कैसे हम लोग आज़ादी पाएंगे, क्या किया जाए, वही सब चल रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, अभी भी मानते हैं आप कि हम गुलाम हैं? जी, 15 अगस्त 1947 में जो आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी मूल निवासी की आज़ादी नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि भारत में 2 प्रकार की गुलामी थी। एक गुलामी अंग्रेजों की, दूसरी गुलामी ब्राह्मणों की। 15 अगस्त 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था, उसमें क्या है, ये ब्राह्मण लोग, मनुवादी लोग आज़ाद हुए थे। एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी हुक्मरान बन गया। अंग्रेज गया, ब्राह्मण आज़ाद हो गया। आज हम मूल निवासी 85% के लोग गुलाम के गुलाम ही हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, देश गणतंत्र घोषित हुआ, आपको रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन मिला, संख्या के अनुपात में हिस्सा मिला, हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, शासन में, प्रशासन में, हर जगह। अभी भी आप मानते हैं गुलाम हैं? जी, वो केवल कागज में मिला सर, वो केवल कागज में मिला, हकीकत में नहीं मिला। अभी देखा जाए तो सारे जगहों, सारे सेक्टर पे उन्हीं का बोलबाला है। सारे सेक्टर पे है कि नहीं है? कैसे उनका बोलबाला मैम? 131 सांसद तो आपके गए ना। अरे भाई गए हैं तो क्या, देखिए अभी गए हैं, चंद्रशेखर रावण चिल्ला रहे थे ना, ये करेंगे वो करेंगे, क्या संसद में बोल पा रहे हैं क्या? अब ये एक दिन देखे होंगे कि आकर के संसद के बाहर चिल्ला रहे हैं, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। वो जितने जो बता रहे हैं ना 131 सांसद, वो लोग मनुवाद की गुलामी कर रहे हैं, वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं। यदि हमारा काम किए होते, समाज का SC ST OBC माइनॉरिटी का काम किए होते, तो आज हमारा इस देश पे राज होता है। मैम, बहुत सारे कानून आपके सपोर्ट में पास हो रहे हैं। अभी देखिए कोटे में कोटा आपके हित में कितना बढ़िया कानून आया है, और वो जो जब से गरीब तबका है उसका भी हित उसमें होगा। तो क्या बोलेंगे, ये सरकार का तो अच्छा काम? ये छीनने के लिए बन रहा है कि देने के लिए बन रहा है? जो आरक्षण में वर्गीकरण हो रहा है उसमें क्या है, मान लीजिए OBC में जितनी जातियां हैं, क्या सभी को मालूम है क्या हमारा कितना आरक्षण है? SC में कितनी जातियां हैं, क्या मालूम है क्या हमको कितना आरक्षण है? तो ये मान लीजिए SC में मान लीजिए चमार हो गया,
पासी हो गए, 2 एक जातीय जागरूक हैं कि हमको इतना आरक्षण है, वो अपना ले लेंगी। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं कि मेरा कितना आरक्षण है, क्या है, वो तो नहीं ले पाएंगे। जो जगह खाली रहेगा उसमें वो मनुवादी लोग अपने लोग को भरेंगे, इसलिए आरक्षण का वर्गीकरण हो रहा है। तो आपके 131 सांसद हैं, वो कानून पास होने दे रहे हैं तब न हो रहा है मैम। क्यों बाबा साहब कहे थे कि जो ये लोग जाएंगे संसद में, ये लोग बोलने वाले नहीं, दूम हिलाने वाले कुत्ते होंगे। बाबा साहब कहे थे ना कि ये लोग बोलने वाले नहीं, भौंकने वाले भी नहीं, ये दूम हिलाने वाले कुत्ते होंगे। तो ये उसी समय कह दिया कि ये हमारे लोग नहीं होंगे। जो पुनः पैक्ट हुआ ना, उससे दलाल और भड़वे पैदा होंगे। तो आज के जो नेता हैं, जो MP हैं, MLA हैं, ये पुनः पैक्ट की वजह से जो दलाल भड़वे बाबा साहब कहे थे, आज वही हैं दलाल भड़वे। हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम से कम जो जनता के अंदर है उसको बाहर निकालना है, समाज में दिखा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस समय हम गोरखपुर में हैं और आपने अभी तमाम पब्लिक व्यू आपने सुना और डिसीजन आपके ऊपर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।